हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमारी रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं और प्रीवियस की क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को काफ़ी पाइथन का बेसिक कवर करवा दिया है। आज हम एक सिंपल सी स्टेटमेंट की बात करेंगे जो कि है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। प्रीवियस की क्लासेस में जैसे कि आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे हैं और आपके इटरेशंस वाले आपने स्टेटमेंट्स देखे हैं, वहीं आज हम देखेंगे ट्रांसफ़र स्टेटमेंट्स जिसमें कि हम देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। और आप जैसा कि जानते हैं, ये केवल सिलेबस ओ लेवल के लिए ही नहीं, ए लेवल 11th और 12th पर भी बेस्ड है। आप अगर 11th में हैं, 12th में हैं या ए लेवल कर रहे हैं, तब भी ये टॉपिक्स, ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ हर एक पॉइंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यह ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको इन पर डेली, अगर आप अच्छी कमांड लेना चाहते हैं तो डेली इन पर प्रैक्टिस करनी होगी। नोटबुक में आपके पास सिस्टम अवेलेबल है तो सिस्टम पे, तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर और अच्छी नॉलेज अपने लिए इन वीडियोस के थ्रू गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही सिंपल टॉपिक है ब्रेक स्टेटमेंट। जैसा कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। एक तरह से आपकी जो भी कंडीशंस चल रही होंगी, लूप्स चल रहे होंगे, उन पर क्या लगा रहा है, ये ब्रेक लगा रहा है। कैसे, देखते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन terminates the current loop and resumes एग्जीक्यूशन एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करवा रहा है पाइथन में, जो भी आपका करंट में लूप चल रहा है। अब आप लूप कैसे चलता है हमारा, 1 बाय 1, एक बार चला फिर दूसरी बार चला, फिर लूप कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करवा रहा है, आपके लूप को रोक रहा है कि आगे आपका लूप वर्क ना करे, और उसके बाद जो भी एग्जीक्यूशंस के लिए आपने जो भी अपने स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उन्हें क्या करवा दे, ये एग्जीक्यूट करवा दे। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। टू ब्रेक आउट फ्रॉम अ लूप यूजर कैन यूज द कीवर्ड ब्रेक। आप लूप से ब्रेक करना चाहते हैं तो सिंपल आपको एक कीवर्ड यूज करना होगा, ब्रेक कीवर्ड, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जो भी लूप चल रहा होगा वो स्टॉप हो जाएगा और नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। द ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन बोथ व्हाइल एंड फॉर लूप्स। ब्रेक स्टेटमेंट का हम दोनों व्हाइल में भी और फॉर लूप्स में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है इसको यूज़ करना। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले कोई भी आपने कंडीशंस दे रखी हो, चाहे आपने यहाँ फॉर लगा रखा हो या फिर आपने व्हाइल लगा रखा हो, उसके बाद आपको सिंपल से क्या करना होगा, ब्रेक लगाना होगा, ठीक है। ब्रेक करते ही आगे की स्टेटमेंट्स को नहीं देखिएगा और कहाँ चल जाएगा, जो भी इसके आगे नेक्स्ट आपने दिया होगा उस स्टेटमेंट पे, या फिर आपके प्रोग्राम को लूप से बाहर लेके आ जाएगा, ठीक है। यू विल पुट द ब्रेक स्टेटमेंट विद इन द ब्लॉक टू कोड अंडर योर लूप स्टेटमेंट, यूजुअली आफ्टर कंडीशनल इफ स्टेटमेंट, ठीक है। नॉर्मली आपने अगर कंडीशनल इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर रखा है तो आप कंडीशंस के बाद क्या कर सकते हैं, ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो भी आपका लूप करंट में वर्क होगा, हमारा प्रोग्राम उस लूप से क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसा कि देखिए, एक प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने फॉर लूप का इसमें यूज़ करा है। देखिए आप जानते हैं आई, ये रेंज फंक्शन का हमने यूज़ करा है कि यानी रेंज में जो भी वैल्यूज़ होगी वो किस में असाइन कर दी जाएगी, आई में असाइन कर दी जाएगी। यहाँ हमने रेंज 10 दिया है, यानी आपका जो प्रोग्राम लूप के अकॉर्डिंग चलेगा, बताते हैं ना। तो सबसे पहले क्या चलेगा, रन होगा आपका 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। इस तरह कहाँ तक जाएगा, ये आपका रेंज 9 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमने 10 दिया है तो 10 तो हमारा 0 से काउंट होगा स्टार्टिंग का, तो ये कहाँ तक रन करेगा, आपका 9 तक रन करेगा। एक बार हम लिख देते हैं कि कहाँ तक ये रन करेगा, ठीक है, ठीक है। ये आपकी जो लूप चलेगा, ये जो रेंज चलेगा, वो कहाँ से चल रहा है, आपका 0 से लेके 9 तक चल रहा है। टोटल देखा जाए तो बेसिकली ये 10 हो ही गए हैं हमारे कंडीशंस, है ना। 10 बार हमारा लूप्स क्या करेगा, रेंज क्या करेगी, वर्क करेगी। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपके आउटपुट में क्या होगा, पहले 1 प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, 3 4 5 6, है ना। इस तरह 9 तक आपका क्या हो जाएगा, अगर बिना सीक्वेंस के, बिना किसी ब्रेक के हम रन करेंगे तो ये पूरा हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले इस रेंज में चलेगा हमारा 0 चलेगा, 0 चलेगा,
तो सबसे पहले रेंज में हमारी 0 है और 0 किस में असाइन कर दी जाएगी, आई में, ठीक है, आई में असाइन कर दी गई। अब प्रिंट क्या करवा रहे हैं हम, आई की वैल्यू, ये डबल इन्वर्टेड कोट्स में, यानी ये क्या है, हमारा स्ट्रिंग है और यहाँ पे हमने आई लिखा है, यानी आई में जो भी वैल्यू होगी वो हमारी प्रिंट करवाई जाएगी। तो सबसे पहले देखिए हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू जो कि हमारा स्ट्रिंग था वो तो ऐसा कैसा आ गया, और अभी आई की वैल्यू क्या है, सबसे पहले हमारे पास 0 है, ठीक है। फिर इसको प्रिंट करवाने के बाद ये इस कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है, कि क्या आई में रखी गई वैल्यू इक्वल है किसके, 4 के। ये हमने कंडीशन दी है, आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। यहाँ पे आई 4 के इक्वल नहीं है तो ये इसको नहीं देखेगा ब्रेक को, और वापस किस में चल जाएगा, हमारे इस रेंज वाले पे चल जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1, ठीक है, आई में क्या असाइन कर दी गई है, 1, और प्रिंट क्या करवाया है, आई की वैल्यू 1। तो देखिए यहाँ पे हमें आई की वैल्यू क्या मिल गई, अब 1। वापस यहाँ पे इस इफ स्टेटमेंट पे आया, क्या आई में रखी गई वैल्यू, अभी आई में 1 है, इक्वल है किसके, 4 के, तो यहाँ पे क्या हो जाए, ब्रेक फंक्शन का अप्लाई हो जाए। बट यहाँ पे भी इक्वल नहीं है तो ये वापस किस पे गया, यहाँ पे। अब आई की वैल्यू 2 हुई, इसी तरह 3 हो गई, ठीक है। 3 तक तो सिंपल आपको भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह चलेगा, जैसे ये 2 चले वैसे ही 3 तक चला गया। अब आई की वैल्यू कितनी है, 3 तो प्रिंट हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब आई की वैल्यू हमारी 4, ठीक है, 4 आई इसमें साइन कर दी गई और प्रिंट क्या करवा दी गई है, आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा दी गई है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 4, ठीक है, आई की वैल्यू प्रिंट करवा दी गई। अब ये कंडीशन यहाँ पे चेक करना आएगा कि क्या आई में रखी गई वैल्यू इक्वल है 4 के। अब देख रहे हैं हम आई में क्या रखा हुआ है, 4 रखा हुआ है और ये इक्वल है 4 के। अगर आई की वैल्यू इक्वल है 4 के तो क्या हो जाए, ये ब्रेक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे ब्रेक फंक्शन का यूज हो जाए। अब जैसे यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हुई, ब्रेक लगा, तो देखिए इसके आगे की सीरीज यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाई गई है। नहीं तो हमने रेंज कहाँ तक की दी थी, 10 तक की दी थी, हमारी रेंज 9 तक की प्रिंट हो जाती। बट जैसे ही ब्रेक फंक्शन यहाँ पे मिला तो ये क्या करेगा, अब वापस इस लूप को एग्जीक्यूट नहीं करवाया जाएगा, इस लूप से क्या हो जाएगा, एग्जिट होके यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस फॉर लूप के जो प्रिंट में हमने लिखा है इसके इंडेंशन के साथ, उसको क्या करवा रहा है, ये प्रिंट करवा रहा है। सिंपल है। जहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हुई और ब्रेक फंक्शन का यूज हो गया, हम चाहते थे कि अगर यही हमें मिल जाए तो हमारा प्रोग्राम आगे रन ना करे, तो हमारा प्रोग्राम आगे रन नहीं करते हुए कहाँ पे आ गया, हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ गया। यानी जहाँ कंडीशन इक्वल मिली, हमारे अकॉर्डिंग दिए गए स्टेट कंडीशन पे वर्क करी, वहीं पे ब्रेक लग जाएगा और उसके आगे का लूप हमारा प्रोग्राम में नहीं चलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है। अगर हम यहाँ ब्रेक नहीं लगाते, जहाँ पे हमने ब्रेक लगाया है, ठीक है, सॉरी, अगर हम यहाँ ब्रेक नहीं लगाते तो क्या होता, ये पूरी 9 तक की सीरीज हमारे सामने प्रिंट होके आ जाती, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल इसका करके देख लेते हैं। ये तो हमने सिंपल इस पे ही करा था, स्लाइड पे समझने के लिए करा। अब हम इसको हमारे आइडियली सॉफ्टवेयर पे भी क्या करके देखते हैं, रन करके देख लेते हैं कि किस तरह से एक हम प्रोग्राम यहाँ पे रन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने स्टार्ट करा, हमें यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। हम एक न्यू फाइल ओपन करेंगे और चाहे तो पहले सेव कर ले या बाद में सेव कर लें, आपकी इच्छा है। हम एक बार पहले ही सेव कर लेते ताकि बाद में प्रोग्राम बनाने के बाद हमारे पास इशू ना आए। हमने यहाँ ty लिख देते हैं, .py इसका एक्सटेंशन हमने लिख दिया। नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम आ गए हमारे आइडियली प्रोग्राम पे। अभी आपने जो देखा होगा बहुत सिंपल था और आपको आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लिख के देखते हैं। पहले स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हमने कमेंट में दिया है। आप जानते हैं हैशटैग्स का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ पे कमेंट होता है। अब हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हम आई की वैल्यू असाइन कर देते हैं यहाँ पे 0, ठीक है। यानी आई क्या है, स्टार्टिंग में आई में जैसे अभी हमने रेंज दी थी 0 से 10 तक की दी थी, तो सबसे पहले 0 ही था, तो वही 0 यहाँ पे हमने इसको पहले ही असाइन करवा दिया। अब पहले तो हमने फॉर लूप का यूज़ करा था, अब हम वाइल लूप का यूज़ कर सकते देखते हैं कि वाइल हमारी कंडीशन कब तक चलेगी, जब तक कि ये स्मॉलर देन रहे या फिर इक्वल रहे किसके, 10 के, ठीक है। हमें एक कॉलन लगाना यहाँ पे ज़रूरी है। तो क्या प्रिंट हो जाए, हमारी आई की वैल्यू प्रिंट हो जाए, ठीक है।
डबल इन्वर्टेड कोट्स में जो भी हम स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वैल्यू हमारी आई की क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, कॉमा लगा के आई लिख दिया हमने, ठीक है, सिंपल है बहुत ही। अब अगर हम इसको लूप को रन करके देखेंगे, है ना, अब एक बार हम इसको क्या कर लेते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं और F5 से इसको रन करके देखते हैं। ये तो हमारा कंटिन्यूसली फॉर्म में चल गया, क्योंकि हमारा जो भी हमारी सीरीज थी वो कंटिन्यूसली चलती जा रही है ना। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कंडीशन यहाँ से मिलती जा रही है, आई की वैल्यू क्योंकि अभी हमने कहीं रन नहीं करी है ना। आई का भी क्या है, सिंपल है। हुआ क्या हमारे प्रोग्राम में, आई में हमने 0 साइन कर दिया। जब जब भी ये लूप चला हमारा तो आई की वैल्यू 0 मिली, क्योंकि हमने कहीं लिखा ही नहीं कि आई की वैल्यू +1 से इंक्रीज हो नेक्स्ट लूप में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बट आपको समझ में आया कि अभी आई की वैल्यू 0 है तो बार बार कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू होती जा रही है, ठीक है, सिंपल है। अब हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया, ठीक है। हम इसको करवाते हैं थोड़ा सा, आई की वैल्यू को एक बार हम इंक्रीज करवा के देखते हैं। आई की वैल्यू किससे आगे बढ़े, अगर कंडीशन यहाँ ट्रू होती है तो +1 हो जाए। कंट्रोल एस कर देते हैं और इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। देखिए अभी क्या हुआ हमारे पास, देखिए ये तो हमारा अभी स्टॉप हो गया है ना। अब क्या हुआ, देखिए आई की वैल्यू 0 मिली सबसे पहले, तो वो प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू 1 मिल गई, 2 मिल गई, 3, 4, 5, 6, 10 तक हमें हमारी सीरीज मिल गई। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आई की वैल्यू सबसे पहले 0 थी, कंडीशन ट्रू हुई तो क्या हो गई, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या करवा दी हमने, +1 करवा दी। +1 करने के बाद वापस किस पे आ गए, अब आई की वैल्यू +1 करने से क्या हो गई, 1 हो गई। 1 में भी कंडीशन ट्रू थी, ट्रू होने पर वापस आई की वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। बट अब हम चाहते हैं कि एक तरह से इसमें हम ब्रेक लगा दें कि जहाँ पे भी हमारी कंडीशन एक और हम देंगे उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रू मिलता है और तो वहाँ पे क्या हो जाए, हमारा प्रोग्राम लूप से एग्जिट कर जाए। तो उसके लिए हम ब्रेक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, इफ़ हमारा आई की वैल्यू इक्वल मिल जाए हमें 4 के, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो क्या हो जाए, सॉरी कॉलन, ठीक है। तो क्या हो जाए, हमारा ब्रेक फंक्शन का यूज़ हो जाए। जहाँ पे हमें ये स्टेटमेंट मिल जाए हमारा ब्रेक फंक्शन क्या हो जाए, वर्क कर जाए और हम कहाँ पे आ जाए, इस लूप के बाहर वाइल के नीचे लगाएंगे हम, नहीं तो हमें इंडेंशन का एरर मिल जाएगा। इसको लिख देते हैं हम एंड दी लूप, ठीक है। ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया। अब कैसे वर्क करेगा ये तो आप जानते हैं, जहाँ ये मिलेगा वहाँ पे हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। अभी तक तो पूरा स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा था, बट जैसे ही हम इस 4 तक पहुँचेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लूप क्लोज हो जाएगा। F5 करते हैं, देखिए 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 जैसे ही मिला उसके बाद हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे वर्क नहीं करा, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा। सबसे पहले क्या हुआ, आई की वैल्यू 0 हुई तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 प्रिंट करवा दी गई, कंडीशन चेक की गई, ट्रू नहीं हुई तो वापस लूप में इस पर आ गए हम, इफ़ आई की वैल्यू इंक्रीज करवा दी, ठीक है। ब्रेक फंक्शन को नहीं देखा, जहाँ कंडीशन अभी फॉल्स हो रही थी तो ब्रेक को नहीं देखा और इस स्टेटमेंट को देखा। फिर आई की वैल्यू 1 हुई, 1 को प्रिंट करवा दिया, कंडीशन चेक हुई, फॉल्स हुई और इस स्टेटमेंट पे आ गए। वापस लूप चला हमारा, आई की वैल्यू इस तरह से 4 तक हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 तक हो गई। अब आई की वैल्यू 4 तो प्रिंट हो गई। प्रिंट होने के बाद जब चेक किया गया कि क्या आई में रखी गई वैल्यू इक्वल है 4 के, तो कंडीशन क्या मिली, यहाँ पे ट्रू मिली। ट्रू मिलते ही ब्रेक फंक्शन का यूज़ हो गया और हमारा आगे का लूप चला नहीं, लूप से हम एग्जिट कर गए और जो भी हमने वाइल के लिए स्टेटमेंट दिया था प्रिंट होने का, वो स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होके आ गया। तो मैंने काफ़ी सिंपल वे में आपको बहुत डीप में से समझाया। आई होप आपको ये ब्रेक फंक्शन का यूज़ करना, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना आ गया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू फंक्शन का यूज़ करना देखेंगे, ये कंटिन्यू फंक्शन का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हाँ, नेक्स्ट क्लास में ही हम इस पर बात करेंगे। बहुत सिंपल है नेक्स्ट क्लास इससे भी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।